नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों का आना और मुश्किलों का जाना, ये क्रम आपके जीवन में लगा ही रहेगा। ऐसा कोई भी दिन, ऐसा कोई भी पल नहीं आएगा जब आप मुश्किलों से दूर हो पाएंगे, क्योंकि अपन ऐसे काल में जन्मे हैं, ऐसे लोगों के साथ जन्मे हैं। तो मुश्किलों का आना और जाना लगा रहेगा। मुश्किलों में हम कितना मुस्कुरा पाते हैं, ये विशेष बात है। मुश्किलें तो आएंगी जाएंगी। आप बताओ कि ठंडी, गर्मी, बरसात, सूखा, बाढ़, ये सारे मौसम आते हैं। किसान अगर मौसम से डर जाएगा तो कभी खेती नहीं कर पाएगा। आप भी अगर मुश्किलों से डर जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया का एक ट्रेंड है, जो दबता है उसको दबाया जाता है, जो डरता है उसको डराया जाता है। आप लोग क्या करते हो? डरते हो इसलिए डराया जाता है। आप लोग दबते हो इसलिए दबाया जाता है। जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो ना डरें ना दबें, अपने अंदर वो जज्बा रखें, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे अंदर वो कैलिबर है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा अपने अंदर जज्बा रखें। मुश्किलों के वक्त में आप अपना माइंड सेट नहीं कर पाते और वहीं से बिखराव चालू होता है, वहीं से बिखराव चालू होता है। इसलिए माइंड सेट कर लें। क्या माइंड सेट करना है? मैं डरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। हर बार एक नया प्रयास करूंगा, हर बार एक नया प्रहार करूंगा। बस इतना तो सीखना है, सिर्फ इतना सही करना है। क्या करना है? मुश्किलों में हमें डरना नहीं है, डटे रहना है। आज की नीति मैं कहना चाहता हूं कि जब मुश्किलें आती हैं तो ज्यादातर लोग दूसरों के आश्रय में चले जाते हैं। सबसे पहले वो अपने मिलने वालों को, जानने वालों को अपनी बातें बताते हैं। वहां से आपकी मुश्किलें बढ़ना चालू होती। आपको लगता है कि मैंने बता दिया है तो अब मेरे लिए इजी हो जाएगा, और वो उसमें मिर्च मसाला लगा करके बाजार में सर्कुलेट कर देता है कि देख इसको ये समस्या है, देख इसको ये समस्या है। क्यों ना अपन इस चीज से, इसको समझे और इससे बचें। मुश्किलें आपके जीवन में आती जाती रहेंगी। करना क्या है? हमें तो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों को देखना ही नहीं है, हमें अपने आप को 100% एफर्ट के साथ प्रेजेंट करना है। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सफल होने के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप कितना पजल्ड हो जाते हो। चलो मुश्किलों के दिनों की ओर आपको लेके चलता हूं। जब मुश्किलों के दिन आते हैं तो पहले तो आप दूसरे का आश्रय लेते हो। दूसरी बात ये होती कि आप खुद को बिखरा बिखरा महसूस करते हो। आपकी जो अंदर की ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, अब क्या करें। अगर आप सोचते ही रहोगे कि अब क्या करें तो करोगे कब? सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। तुम कर दो, तुम कर दो। मुश्किलें तुम्हारे जज्बे के सामने बौनी होना चाहिए। मुश्किलें तुम्हारे जज्बे के सामने बौनी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग या बड़ा व्यक्तित्व बनाना हो तो बिना मुश्किल के बन पाओगे। मैं आपको रोज बोलता हूं कि आप यहां आओ, शांत बैठो, फिर भी दो चार मेंढक तो चकते ही हैं। फिर भी हमें अपने आप को हमें अपने आप को मुश्किलों में डालना भी चाहिए कई बार। और वो मुश्किलें आपके लिए ऐसा अवसर देके जाती हैं कि वो अवसर आपको सर्वोत्कृष्ट बनाता है। मैं आपकी आज की नीति में यही कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भागना नहीं,
मुश्किलों से भागना नहीं, मुश्किल एक इम्तिहान है। जो प्रॉब्लमेटिक डेज आ रहे हैं वो इम्तिहान है, परीक्षा का दिन है। उस परीक्षा के दिन में तुमने खुद को कितना प्रूव किया है, तुमने खुद को कितना इंप्रूव किया है, बात ही है। दूसरे के ऊपर मुश्किल आती ना, आपके पास थाउजेंड्स आइडियाज हैं, हजारों उपाय हैं, आपके पास हजारों उपाय रहते हैं। कब? जब मुश्किलें आती हैं दूसरे के ऊपर। जब खुद के ऊपर आती है तो, जब खुद के ऊपर आती तो आप बिखर जाते हो। मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर क्षण इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कभी नहीं मिलती जीत या मंजिल। डरने वालों को कभी नहीं मिलती जीत या मंजिल। लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। ये छोटी बात नहीं है। परिस्थिति में, कोई भी विपरीत परिस्थिति में खुद को सामने खड़े होकर के बताना कि हाँ तुम शेर हो तो मैं बब्बर शेर हूं। जो पुराना होता है ना मार्केट में, वो अपना दबदबा दिखाता है, तुमको डराता है, सिखाता है, समझाता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और वो इसलिए करता है, अगर वो नहीं करेगा तो वो हार जाएगा। ये काम वो इसलिए करता है क्योंकि नहीं तो हार जाएगा। पुराने कर्मों को देख लो आप, जो आपके पुराने कर्म हैं आप उसको देख लो। जो पुराने मार्केट में दबदबा बनाए हुए लोग हैं उनको देख लो, किसी भी फील्ड में हो। आजकल तो साधु में भी दादागिरी है। जो दबदबा चल रहा है दूसरे का, उससे डरने का नहीं। अभी जो नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी मार्केट में उतरोगे, जो भी तुम व्यापार करोगे उसका कोई ना कोई व्यापारी पहले से है। अब जब कोई ना कोई व्यापारी है तो तुम कैसे बिजनेस करोगे? डटे रह के बिजनेस करना पड़ेगा, उस परिस्थिति से लड़कर के बिजनेस करना पड़ेगा, वरना सामने वाला तुम्हारी चटनी बना के खा जाएगा। सामने वाला तुम्हारी चटनी बना के खा जाएगा। एकदम इजी है। जो डरता है उसको दुनिया डराती है, जो उभरता है दुनिया उसको उभरने में सपोर्ट भी करती है। तो जो पहले से मार्केट में है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, डरना नहीं। एक भाई मेरे पास आया, बोले मेरी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, ऑक्सीजन सिलेंडर चलते हैं ना, जो बात है 2018 की। हमारे पास बोले कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, बट एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है, पहले उसकी मोनोपोली थी, अब मार्केट में मैं आया, और जब मार्केट में मैं आया तो कंपटीशन आ गया। तो जितने का हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दोनों कॉस्ट है कि ये दोनों की, जितने का वो मैन्युफैक्चर करता है उससे 50% में वो बेचता है, जस्ट बिकॉज मार्केट कैप्चर करना है। मैंने कहा आपका क्या चल रहा है? बोले मैं तो सर्वाइविंग कर रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने कहा डटे रहो। वो इस चक्कर में कि तुम 2 साल और बिजनेस कर पाओगे फिर तुम खत्म हो जाओगे, और तुमने अगर 4 साल बिजनेस कर लिया तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम लॉस में नहीं हो, वो लॉस में है। उसने मेरी बात मानी और क्विट नहीं किया। उन मुश्किलों के दिन में भी केवल सर्वाइविंग करता रहा। कभी लॉस था, कभी नो प्रॉफिट, कभी नो लॉस था। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। 10-20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात, किसी को प्रॉफिट ना हो तो मन में धक्का तो लगता है। लेकिन वो मार्केट की स्ट्रेटेजी से चला। प्रॉब्लम्स आई तो उसने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं माना, बस वो डटा रहा डटा रहा डटा रहा। 2-2.5 साल बाद वो जो कॉम्पिटिटर था, जो उसकी मोनोपोली थी, वो दिवालिया हो गया। क्यों दिवालिया हो गया? क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। देखो, मुश्किलों में वो डटा रहा तो आज टॉप पर है। आप क्या करते हो?
मुश्किलें आई क्विट करो, सेकंड ऑप्शन ढूंढो। मुश्किलें आई क्विट करो, थर्ड ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शंस मत ढूंढो, जो तुम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। मुश्किलों से भागना आसान नहीं होता, मुश्किलों से भागना आसान नहीं होता, और जिंदगी का हर दिन इम्तिहान होता है। मैं जितने लोग बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, यहाँ पर हाउसवाइफ भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। मैं सबसे कह रहा हूं कि जितने दिन मुश्किल के आएंगे, जितने भी दिन, उतनी जीवन में मधुरता आएगी। आपने पेड़ में लगी हुई आम की कैरी तो देखी होगी ना? नहीं देखी? देखी कि नहीं? पेड़ में लगी हुई वो आम की कैरी खट्टी रहती है, लेकिन वही कैरी मीठी हो जाती है। कैसे मीठी हो जाती है? वो उसने मुश्किलों में खुद को झेला है, गर्मी झेली है, वो मीठी हो जाती है। नीम की निबोरी आती है, जो नीम का फल होता है, एक्सट्रीम लेवल में कड़वा होता है, लेकिन वही नीम की निबोरी थोड़ी लंबे समय तक पेड़ पे टंगी रहे तो वही मीठी हो जाती है, चींटियां लग जाती है उसमें। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है मुश्किलें कड़वी लग रही हो, लेकिन मुश्किलों से अच्छा मीठा फल कोई नहीं देता। हम अपने इस जीवन में मुश्किलों में घबराए नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें हर किसी पर आती हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। मैं कहता हूं कि पैसा कमाया, लॉस लग गया, पढ़ाई करी, डिग्री नहीं मिली, कोई बात नहीं। पैसा गवाया किसने? तुमने। पैसा कमाएगा कौन? तुम ही। तुमने पढ़ाई करी, सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं, पढ़ाई तुमने करी, सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर से करो, सक्सेसफुल हो गई। जितनी बड़ी इमारतें बनी है उनको बनने में उतनी देर लगी है। जो भारत में, विश्व में जितने भी लोगों का नाम है, उनको मेहनत तो लगी है। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए 20 साल की उम्र से ही बन सकते हो, नो प्रॉब्लम। 25 साल की उम्र का बच्चा भी, व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने में 50-60 साल लग जाते हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स है। उसने उतने दिन के लिए इंतजार किया है ना। डरने वालों को कभी कुछ हासिल नहीं होता, डरने वालों को सिर्फ और सिर्फ डर हासिल होता है। डरने वालों को डर ही हासिल होता है। अगर तुम चाहते हो कि जीतूं तो डरो मत, लड़ना सीखो, जूझना सीखो। जिनके पास विल पावर नहीं है वो ना लड़ पाएंगे ना वो जूझ पाएंगे। देखना, भारत में बहुत घूसखोरी चलती ना। ये घूसखोरी किसके लिए चलती है पता है आपको? जितने डरपोक लोग हैं उनके लिए। एक व्यक्ति को जीएसटी के ऑफिस में बुलाया गया कि तुमको इतना ये पे करना है, वो करना है। उसने कहा साहब मेरे पेपर वर्क पूरे एक नंबर पे है, मैं किस बात का पेमेंट करूंगा? मैं 100% टैक्स पेयर हूं, मेरा कोई काम 2 नंबर में नहीं। बोले देना पड़ेगा, लाइसेंस रद्द कर देंगे। उसने अपने मित्र से कहा वीडियो बनाओ, और बढ़िया वो कपड़े उतार के ऑफिस में बैठ गया। ऑफिस में ही बैठ गया। क्यों? बोले हमको कपड़े उतार रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अब जब मरना है तो यहीं मरेंगे, यहीं भीख मांगेंगे हम। सब जगह उसने वायरल कर दिया कि पैसे मांग रहा है। ऑफिसर गया और दादागिरी भी गई। ऑफिसर गया और दादागिरी भी गई। मैंने देखा एक दृश्य रेलवे स्टेशन पर, गजब का दृश्य था। एक बच्चा अपना पार्सल लेने गया, उसके सीए का पहले वो चलता था कि फॉर्म भर के भेजो, एग्जाम घर से दे करके भेजो, वहां से आता था रिटर्न। उसकी बुक्स आई एग्जाम के लिए, 180 रुपए की बुक्स थी, उसने 180 रुपए दिए, और जो व्यवस्थापक था उसने कहा 400 रुपए लगेंगे। बच्चा घर से 200 रुपए लेके गया था, नहीं बोले 400 रुपए लगेंगे। उसने तो उतारी अपनी टी शर्ट, सर
220 रुपए की टी शर्ट और 180 रुपए कैश। साथ के दोस्त ने कहा सर मेरी भी टी शर्ट ले लीजिए। हल्ला हो गया कि क्या हो गया, बोले सर पैसा मांग रहे हैं, सर पैसा मांग रहे हैं। साहब ठंडे पड़ गए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो आपको परेशान करे उसको वायरल करो। डरोगे तो डराएंगे, और मैक्सिमम लोग ये टेक्निक रहती है, तुमको डरा के रखते हैं और डरा के पूरा काम कर लेते हैं। डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। अगर कर्म तुम्हारे ऊपर आते हैं तो भी बिल्कुल डरने का नहीं। कर्म आज आएगा, कल थोड़ा ना आएगा। कितने दिन तक आएगा? कुछ दिन के लिए आएगा, फिर हार मान जाएगा। नो वरीज। मुश्किलों में डरना नहीं है, डटे रहना है, क्योंकि हमारी वैलिडिटी ज्यादा है, मुश्किलों की वैलिडिटी कम है। बहुत तेज गर्म पानी है और आपको पीना है, थोड़ी देर रुक जाओ। पानी की वैलिडिटी कितनी है? पानी की वैलिडिटी कितनी है बताओ? पानी की वैलिडिटी कितनी है? गर्म पानी की कुछ देर की है बस। थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि पानी ठंडा हो जाएगा, फिर पी लेना। ऐसी मुश्किलों की जो टाइमिंग है, वैलिडिटी बहुत कम है। मैच्योरिटी डेट बहुत जल्दी आती है उनकी। वो देखती है डर गया है तो घेर लो, नहीं डरा है छोड़ो, दूसरे को घेरते हैं। जब भी मुश्किलें आए, डरना नहीं, डटे रहना। मुश्किलों का आना एक सांसारिक क्रम है। मुश्किलों का आना एक सांसारिक क्रम है, लेकिन मुश्किलों को बाहर निकालना ये आपका पुरुषार्थ का काम है। क्यों ना हम अपने आप को पुरुषार्थ से जोड़ें। जो बड़े बने हैं वो बिना मुश्किल को झेल के बने ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है विश्व में जो बिना मुश्किलों के बड़ा हुआ हो। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। आप बड़े बड़े साधुओं को देख लो, बड़े बड़े नेताओं को देख लो, अभिनेताओं को देख लो, बिजनेसमैन को देख लो, टॉप करने वाले बच्चों को देख लो। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, वो आज IAS ऑफिसर हैं, वो पीछे तो नहीं हटा। खुद से कहना रुकेगा नहीं। क्या कहना? रुकेगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। मुश्किलों को हार मानना पड़ेगी। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम डटे रहने वालों में से हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम परिस्थितियों से लड़ने वालों में से। महाराज जी आप लड़ने के लिए कह रहे हो? मैं लड़ने के लिए कह रहा हूं। मुश्किलों से लड़ना है, खुद से लड़ना है, दुनिया से मत लड़ना। दुनिया से लड़ने से कोई मतलब नहीं है, अपनी परिस्थितियों से लड़ना। एक दिन जीत आपकी होगी। मैं तो कहूंगा कि आप जीत की परिभाषा बनेंगे। आसमान को नहीं छुएंगे, आप आसमान बनेंगे। मुश्किलों को जीतें और लड़ करके जीतें, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।